अजीज तलबा अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप सब लोगों को मालूम है कि एग्जाम्स का दौर आ चुका है और लोग अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। स्टूडेंट्स अपने एग्जाम को ठीक ठाक तरीके से पढ़ रहे हैं ताकि अच्छे अच्छे नंबर लें। और ऐसे में कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अपने घरों को छोड़कर दूर चले गए हैं या जहाँ पे उनका एड्रेस था उसको उन्होंने छोड़ दिया और किसी दूर इलाके में चले गए हैं। ट्रांसफर हो गई है या घर शिफ्ट हो गया है, कुछ भी हो गया है, तो वो लोग अपने करीब तरीन घर से जो है वो अपना एग्जाम सेंटर चाह रहे हैं। तो मैं आपको खबरदार करता हूं कि आपने अपना एग्जाम सेंटर तब्दील नहीं करना। तो मैं हूं अली मुबशिर, आप देख रहे हैं एमबीके स्टूडेंट केयर लाइन। तो चलिए चलते हैं, जरा डिटेल से इसके ऊपर बात करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो फौरी तौर पर सब्सक्राइब का बटन दबाएं और साथ मौजूद घंटी का बटन दबाएं ताकि जैसे ही हम कोई वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन फौरी मिले। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में बहुत सारे चैनल्स ऐसे हैं, बहुत सारे फेसबुक पे पेजेस ऐसे हैं, व्हाट्सएप की ग्रुप्स ऐसे हैं जो कि आपको बड़े मशवरे अच्छे अच्छे दे रहे होते हैं। जनाब ये एग्जाम सेंटर इस तरह, भाई एग्जाम सेंटर तब्दील कराने का तरीका तो वो आपको बता रहे हैं, लेकिन एग्जाम सेंटर तब्दील करने के बाद जो आप जलील होंगे वो आपको कोई नहीं बता रहा। तो आज की वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूं कि एग्जाम सेंटर आपने तब्दील नहीं कराना, नहीं तो आप काफी लंबे अरसे तक जलील होने वाले हैं। थोड़ा सा जलील हूं, अभी ज्यादा जलील ना हूं। तो एग्जाम सेंटर जब आप अपना चेंज कराते हैं तो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की सिस्टम में कोई ना कोई ऐसा गैप जरूर मौजूद है कि नए एग्जाम सेंटर में जब आप पेपर देते हैं तो वो आपके रोल नंबर के साथ या कुछ भी हो जाता है, वो लिंक नहीं हो पाता। आपका रिजल्ट जो है वो अनाउंस होता है जब तो उसके ऊपर आपके फाइनल एग्जाम के नंबर नहीं लगे हुए होते, खाली खाने आ रहे होते हैं, ना कोई एब्सेंट लिखा होता है, ना कोई उन्होंने फेल, कुछ भी नहीं लिखा होता, वो सिंपल लिख देते हैं ये अपीयर करें। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि यूनिवर्सिटी का जो है वो कुछ सेटअप आपस में एग्जाम सेंटर चेंज करने के हवाले से ठीक नहीं है। तो अगर आप एग्जाम सेंटर तब्दील कराएंगे तो ये बहुत ज्यादा चांसेस है, मैं ये नहीं कह रहा कि हर किसी का, लेकिन बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपका रिजल्ट रुकेगा, खराब होगा, आप बहुत ज्यादा जलील होंगे उसके बाद। तो मैं आपको ये रिकमेंड करता हूं कि आप जो 4-5 दिन आपके पेपर्स हैं वो जलील हो लें, थोड़ा दूर आ जाएं, अपने पेपर दे दें अच्छी तरीके से और वापस चले जाएं। क्योंकि ये 2-3 दिन जलालत बहुत बेहतर है। क्योंकि अगर आप वक्ती तौर पे अपना एग्जाम सेंटर चेंज करा लेंगे वक्ती तौर पे, तो आप बड़े फख्र के साथ ही मैंने अपना सेंटर चेंज करा लिया, अपने घर के पास ही पेपर दे दिए हैं, लेकिन उसके बाद जो अब आपका रिजल्ट आएगा और उसके ऊपर आपके नंबर नहीं लगे हुए होंगे और वो नंबर ठीक कराने के लिए आप यूनिवर्सिटी को एप्लीकेशन लिखेंगे और उसके बाद 1 साल बैठ के देखते रहेंगे वो ठीक होगा नहीं होगा, कोई गारंटी नहीं है कि ठीक होगा। तो इसके लिए मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप अपना एग्जाम सेंटर शुरू से तब्दील ही ना करें। थोड़ी सी परेशानी आप अपने सर ले लें और एग्जाम सेंटर वो ही रखें जहां पे आपका अलॉट हुआ है, उसी सेंटर के अंदर पेपर दें ताकि आपको कोई परेशानी न बने। आपका जल्द अज जल्द जो है वो रिजल्ट अनाउंस हो, पास हों, डिग्रियां लें और अपनी जॉब को इम्प्रूव करें, अपने ओहदों को इम्प्रूव करें। तो इसके साथ उम्मीद है आपको समझ आई होगी कि आपने अपने एग्जाम सेंटर क्यों तब्दील नहीं कराना। और अब मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद और अफवाज पाकिस्तान पाइंदाबाद। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो फौरी तौर पर सब्सक्राइब का बटन दबाएं और साथ मौजूद घंटी का बटन दबाएं ताकि जैसे ही हम कोई वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन फौरी मिले। अजीज तलबा अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारे स्टूडेंट्स अजीज तलबा अस्सलाम वालेकुम। अल्लामा इकबाल